माता अनसुईया जी सीता जी को पतिव्रत धर्म के बारे में जो बताई हैं वो शायद ही आप लोग कोई जानते हों। और अगर आप लोग इस माता अनसुईया जी की बताई हुई बात में थोड़ा भी गौर करेंगे तो शायद आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो माता अनसुईया जी का जो प्रसंग है वो बहुत ही अच्छा प्रसंग है और इस प्रसंग को सुनने मात्र से ही प्राणी का कल्याण हो जाता है। तो इस प्रसंग को ध्यान से सुनना चाहिए और अपने आचरण में उसको लाना चाहिए। माता अनसुईया जी सीता जी को बताती हैं, जिसमें ही बहुत है सुंदर श्री रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है कि जगपति व्रता चार विधि आहई, वेद पुराण संत सब कहही। सती अनसुईया जी माता सीता जी से कहती हैं कि इस संसार में पुत्री क्या कहती है, आहा हा क्या प्रसंग है। हे पुत्री, इस संसार में पतिव्रता नारी चार तरह की होती है। ये हमारे वेद पुराण और बड़े बड़े संत मुनि महात्माओं द्वारा बताई हुई बात मैं पुत्री तुमको बताने जा रही हूं कि इस संसार में चार तरह की पतिव्रता नारियां होती हैं। जिसको सबसे अच्छी पतिव्रता नारी उत्तम बताया गया है वो इस तरह की होती है कि उसी को तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि उत्तम के अस बस मन माही और सपने हुआन पुरुष जग माही। सबसे अच्छी जो पतिव्रता होती नारी है हे पुत्री, वो वह नारी होती है जिसको सपने में भी किसी दूसरे पुरुष की परछाई तक न दिखाई दे। ऐसी जो नारी होती है वो उत्तम पतिव्रता मानी जाती है। और जो दूसरे नंबर के पतिव्रता नारी मानी जाती है उसको हमारे माता सीता जी को बता रही हैं अनसुईया जी। तो कैसे कहती हैं कि मध्यम पर पति सोहै कैसे, भ्राता पिता पुत्र उर जैसे। दूसरे तरह की जो पतिव्रता नारी होती है वो इस तरह की होती है कि वो अपने पति के अलावा संसार में जितने भी पुरुष होते हैं उनको अपने भाई, पिता और पुत्र के नजर से जो देखती है वो नारी दूसरे नंबर के पतिव्रता नारी में मानी जाती है। और जो धर्म का तीसरे नंबर की जो पतिव्रता नारी के बारे में माता सीता जी को ज्ञान दे रही हैं उसमें बता रही है कि धर्म का विचार करके और समाज के डर के कारण जो संकोच बस अपने गृहस्थी में रह जाती है उसको भी तीसरे नंबर की तीसरे कैटेगरी की पतिव्रता नारी माना जाता है। और बिने अवसर भय ते न जो होई, जाने हो अधम नारी जग सोई, अपति वंचक पर पतिरति करई, और रौरव नरक कल्प सत परई। यहां पर सीता जी को बताते हुए माता जी बता रही हैं कि इस तरह की नारी सबसे अधम मानी जाती है जो कि अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुषों में मन रखती है। ऐसे नारी को कल्प तरक रौरव नरक में वास करना पड़ता है। तो हे पुत्री, जो इस तरह का लक्षण रखने वाली नारियां होती हैं उनको नरक में वास करना निश्चित होता है।